देखें, अब ये एक कैंडल है, इसकी जो रियल बॉडी है वो ये है, और ये ऊपर जो इसकी एक लाइन आपको नज़र आ रही है ये कहलाती है विक। ये विक का हाई पॉइंट है, ये विक का लो पॉइंट है। ये बॉडी का हाई पॉइंट है, ये बॉडी का लो पॉइंट है। ये लोअर विक है, ये जो आपको स्टिक नज़र आ रही है ये इसका लोअर पॉइंट है, ये इसका हायर पॉइंट है। यानी यहाँ से ये ओपन हुई और यहाँ पे ये ख़त्म हुई। इसी तरह ये जो अपर इसकी बॉडी है ये यहाँ पे से ये शुरू हुई और यहाँ पे ये ख़त्म हुई। या यूँ कह सकते हैं कि ये जब विक बन रही थी तो ऊपर से जो सेलर्स का प्रेशर आया वो बॉडी को क्लोज़ करते करते यहाँ तक ले आया, जहाँ पे आके बॉडी क्लोज़ हो गई। या जब ये कैंडल बन रही थी तो नीचे से बायर्स का प्रेशर आया, उन्होंने इस बॉडी को यहाँ से उठाया और यहाँ से उठाने के बाद लो पॉइंट से उठाने के बाद यहाँ पे इसको ले गए और यहाँ पे इसको क्लोज़ किया। ये इसका ओपन पॉइंट हो गया और ये इसका लोअर पॉइंट हो गया। इसी तरह जो मैं आपको दिखाता हूँ जी कुछ अब उसमें पहली जो टाइप है वो है बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो है वो ये जो बॉडी है पहले जो बनी छोटी स्मॉल कैंडल और उसको साथ एक बड़ी बन गई बड़ी कैंडल, जिसने छोटी कैंडल को एनगल्फ कर लिया बड़ी कैंडल ने। बड़ी कैंडल ने यानी इसको मुकम्मल तरीके से इस छोटी कैंडल को इस साथ जो इसकी कैंडल बनी इसने मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर लिया यानी कवर कर लिया। अब इस कैंडल के बाद जो रिटेलर ट्रेड करते हैं इस पूरी इन दो कैंडल्स को मिला के एक कैंडल बनती है जिसको हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। ये जो वाइट वाली है ये आपको चार्ट में ग्रीन नज़र आएगी और जो ये ब्लैक वाली है ये आपको चार्ट में रेड नज़र आएगी। इन दो कैंडल्स को मिला के एक कैंडल बनती है जिसको हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद रिटेलर हजरात यहाँ से बाय लेते हैं, यहाँ से बाय लेते हैं, जहाँ से आपको एरो नज़र आ रहा है ये टॉप पे, यहाँ से वो बाय लेते हैं। बाय क्यों लेते हैं कि इसको यूट्यूब पे और जितनी भी बुक्स हैं उसमें ये बताया गया है कि बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद जो चार्ट होता है वो स्ट्रांगली बाय होता है। यानी उन दो को मिलाने के बाद जो कैंडल्स बुलिश एंगल्फिंग बनती है जो कैंडल वो स्ट्रांगली बाय ट्रेंड को शो करती है। तो इसके बाद रिटेलर हजरात बाय लेते हैं जो आपने नहीं लेनी। जहाँ से लेनी है, कब लेनी है, कहाँ से लेनी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन जब भी आप ये कैंडल्स देखें बुलिश एंगल्फिंग तो यहाँ से रिटेलर हजरात बाय लेंगे लेकिन आपने यहाँ से बाय नहीं लेनी। ये हो गई बुलिश एंगल्फिंग। और ये हो गई आपकी बेरिश एंगल्फिंग। अब इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद ये होता है जब बेरिश एंगल्फिंग बनती है तो ये जो वाइट वाली है ये ग्रीन कैंडल है और जो ये रेड वाली बनी है जो ब्लैक वाली बनी है ये रेड कैंडल है जो आपको चार्ट में नज़र आएगी। रेड कैंडल, ग्रीन वाली जो है वाइट वाली जो है ये ग्रीन कैंडल है और जो ब्लैक वाली है ये रेड कैंडल है चार्ट में। लेकिन यहाँ पे ये
रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल जो है वो वाइट है और रेड कैंडल जो है वो ब्लैक है। आप देखें इसने इसको छोटी ग्रीन कैंडल को बड़ी रेड कैंडल ने मुकम्मल तौर पे एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ कर लिया तो इसका क्या मतलब है कि इस दो कैंडल्स को मिला के बेरिश एंगल्फिंग बन गई। बेरिश एंगल्फिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर रिटेलर हजरात सेल करेंगे, ये कैंडल वो जहाँ भी चार्ट में देखेंगे, इसके बाद मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा भी सही, वहाँ पे वो जाके सेल करेंगे। सेल का क्या मतलब है कि वो इसको मानेंगे कि स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये बताया जाता है बुक्स में भी और यूट्यूब के मटेरियल में भी कि जब भी आपको चार्ट में इस तरह की कैंडल्स नज़र आएँ तो आपने वहाँ पे कंफर्म होकर सेल लेना है। लेकिन आपने वो रिटेलर सारे वहाँ पे सेल लेंगे, लेकिन आपने वहाँ पे सेल नहीं लेनी। कहाँ पे सेल लेनी है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे आप लेक्चर सुनते जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट ये बताता जाऊंगा कि आपने सेल कब लेनी है। अब देखें जी, ये एक पैटर्न शो किया गया है जिसमें ये बेरिश इंगल्फिंग बनी, ये एक छोटी ग्रीन के बाद एक बड़ी रेड बनी, तो उसके बाद ये प्राइस नीचे गई, ये शो किया गया है प्राइस नीचे गई। लेकिन अब इसके पैरेलल जो चार्ट है वो नहीं दिखाया गया इसमें। इसके पैरेलल जो चार्ट है वो नहीं दिखाया गया कि इसके पैरेलल में यहाँ पे कौन सा चार्ट कौन सा बना हुआ है, वो चार्ट कहाँ तक है, ऊपर तक है या नीचे तक, यहाँ तक है या 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 ऊपर तक है। पैरेलल चार्ट नहीं दिखाया गया, ये सिर्फ हमें आधी पिक्चर दिखाई गई है कि ये जैसी बेरिश एंगल्फिंग बनी, प्राइस नीचे गई, रिटेलर यहाँ पे सेल लेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे सेल नहीं लेनी। मैं आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा। अभी एक कैंडल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाऊंगा वो कि आया इस तरह होता है कि नहीं। अब ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल स्टार नुमा, स्लीव नुमा, स्टार नुमा कैंडल है। इसको हम कहते हैं डोजी, डोजी कैंडल। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है ये वाली, ये इसकी हाईएस्ट प्राइस थी। सेलर्स का प्रेशर आया तो वो उसको उठा के इस प्राइस पे ले आए, और जब ये नीचे आने की इसने कोशिश की तो इसने बायर्स ने प्रेशर दिया तो वो उठा के इसको इस पॉइंट पे ले आया। अब बायर्स का और सेलर्स का प्रेशर इसके दरमियान पे बराबर हो गया, इन बिटवीन, तो यहाँ पे ये क्लोज हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेलर्स, ऊपर से सेलर्स नीचे से बायर्स ने इसको तकरीबन इक्वल आके एक ही जगह पे इसको क्लोज कर दिया है, इक्वल पे। तो यहाँ पे ना बाय लेनी है ना सेल लेनी है। यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है यूट्यूब पे और बुक्स में भी। लेकिन अभी आप इन कैंडल्स को सिर्फ समझे कि यहाँ पे रिटेलर्स क्या करते हैं। यहाँ इस कैंडल्स पे रिटेलर कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम इस कैंडल पे लेंगे ट्रेड जब ये बनेगी चार्ट में। वो बाय होगी या सेल होगी उसके लिए दो तीन चीज़ें और देखनी पड़ती हैं, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। देखें, ये अब चार्ट में दिखाया गया है कि ये बनी डोजी कैंडलस्टिक। अब इसके बाद प्राइस नीचे गई, ये डोजी कैंडलस्टिक बनी। अब हमें पढ़ाया ये जाता है कि इसके बाद प्राइस इक्वल बायर्स हैं, इक्वल सेलर्स हैं। तो इसके बाद ना आपने बाय लेनी है ना सेल लेनी है। लेकिन अब इसने चार्ट बना के दिखाया कि इसके बाद प्राइस नीचे गई, लेकिन इसकी वजह ये कैंडलस्टिक नहीं है,
ये कैंडल नहीं है। इसके बराबर में जो चार्ट बन रहा है वो क्या है, तो वो किस किस्म का चार्ट था और प्राइस की पोजीशन इससे पहले क्या थी, वो चीज़ें मैंने देखनी है। और वहाँ पे क्या पैटर्न बना हुआ था कैंडल्स का, वो हम देखेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसके बाद आपने बाय लेनी है या सेल लेनी है। यहाँ पे आपने इस कैंडल्स के बाद आपने सेल नहीं लेनी, यहाँ पे रिटेलर सेल लेंगे, आपने यहाँ पे सेल नहीं लेनी। ये वो मैं आपको सारे वो पॉइंट बता रहा हूँ जिस पे रिटेलर ट्रेड करते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अब देखें जी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इसको माना जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग, पढ़ाया जाता है यूट्यूब पे और बुक्स में भी, कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जब भी ये कैंडल आपको चार्ट में नज़र आए या नीचे नीचे से लॉन्ग विक ये स्टिक, लॉन्ग विक ये स्टिक यानी, और ऊपर से ये एक सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन आपको अगर कहीं भी चार्ट में नज़र आए, तो उसके बाद रिटेलर हजरात क्या करते हैं, आंखें बंद करके बाय ले लेते हैं। यानी नीचे लॉन्ग टेल, ऊपर से क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस एक हॉरिजेंटल लाइन की शेप में बन जाए, तो उस पर रिटेलर हजरात स्ट्रांगली बाय और सेल लेते हैं। यानी उसमें रिटेलर हजरात स्ट्रांग बाय लेते हैं, यानी इसके बाद प्राइस अप जाएगी चार्ट में। लेकिन आपने यहाँ से सेल बाय नहीं लेनी, यहाँ पे रिटेलर हजरात बाय लेते हैं। आपने ये चीज स्टिक्स जो कैंडल्स हैं, ये आपने सिर्फ नोट करते जाना है कि यहाँ पे रिटेलर हजरात क्या करते हैं, लेकिन आपने वो लेनी नहीं है वहाँ पे वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसके पैरेलल में क्या चीज़ें देखनी है कि जब आपने इसके ट्रेड लेनी है। समटाइम्स इसके डायरेक्शन में जाएगी भी सही वैल्यू, लेकिन वो जाने की वजह ये कैंडल नहीं होगी, वो जाने की वजह 2-3 वजूहत और होती हैं जिसकी वजह से उस डायरेक्शन में जाती है। और रिटेलर उसमें मोस्टली 70 to 80% ट्रैप होते हैं कि वो उस डायरेक्शन में नहीं जाती और वो नीचे चली जाती है और रिटेलर यहाँ से बाय ले लेंगे। तो आपने उस टाइम पे कैसे डिसाइड करना है, कैसे ट्रेड लेनी है, ये जैसे जैसे आगे आप जो फॉलो करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो कोशिश करेंगे कि हम अपने लेक्चर्स को 12-13 मिनट का वीडियो लेक्चर ही रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा जो होती है वो अपलोड करना ज़रा टाइम टेकिंग ज़्यादा होती है। जितनी शॉर्ट वीडियो होती है उसमें अपलोड करना आसान होता है। इसमें ये होता है कि मैं वीडियो का ड्यूरेशन कम ही रखूँगा, लेकिन नंबर ऑफ़ वीडियो ज़्यादा कर दूँगा ताकि वो अपलोड इजीली हो जाए। तो ये 3-4 कैंडलस्टिक मैंने आज आपको बताई हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद ध्यानी इनकी कर लेनी है। और अब मैं इन 4 कैंडल्स को आपको चार्ट में दिखाऊंगा लाइव, कि चार्ट में ये कैसे होती हैं, चार्ट में आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है।